यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले मिशन 80 पर लगी हुई बीजेपी के लिए कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में शामिल प्रमुख पार्टियों में से एक है। लेकिन यूपी में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। यूपी में सपा और बीजेपी इन दोनों में ही आमने सामने की टक्कर रही है और ऐसे में कांग्रेस की स्थिति कैसी है। माना जा रहा है कि यूपी में आम चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में सपा भी शामिल है, लेकिन यूपी में सपा कांग्रेस को तवज्जो देगी, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी के बीच मतभेद और कलह की वजह से नए गठबंधन इंडिया के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का आंतरिक विवाद बढ़ रहा है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि सपा क्यों इंडिया को तवज्जो नहीं दे पा रही है। यूपी की लड़ाई मुश्किल भी है और आसान भी है, वो कैसे, इस रिपोर्ट में जानेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जब से विपक्षी खेमों का गठबंधन इंडिया एनडीए से लड़ने के लिए मैदान में उतरी है, तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में सपा और कांग्रेस एक साथ दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि यूपी के लिए पहले ये अटकलें चल रही थी कि 2017 की तरह 2024 में भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। अगर गठबंधन हो भी जाए तो सपा कांग्रेस को कितनी सीटें देगी, इस बारे में तो बाद में ही तय होगा। लेकिन फिलहाल यूपी में कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार दिलाने के लिए कांग्रेस को अकेले ही काम करना होगा और सपा से खुद को अलग रखना होगा। यूपी की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस में बढ़ता मतभेद यूपी में संकट की मुख्य वजह भी बन सकती है और कांग्रेस के कई नेता पार्टी से इन दिनों दूरी बनाए हुए हैं। बसपा से आए बृजलाल खाबरी अभी भी कांग्रेस की कार्य संस्कृति से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। दरअसल एक तरफ विपक्षी एकता की कोशिशों में कांग्रेस बेहद सक्रिय है। विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को साथ जोड़ने में कामयाब भी हुई और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पार्टी के भीतर ही कई अंतर विरोध नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों पर लेकर चर्चा की जानी थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कई शीर्ष पदाधिकारी शामिल ही नहीं हुए। पार्टी के 6 उपाध्यक्षों में से केवल एक बैठक में शामिल हुआ, तो 6 प्रांतीय अध्यक्षों में 3 जैसे कि अनिल यादव, योगेश दीक्षित और अजय राय बैठक में शामिल नहीं हुए। अजय राय और योगेश दीक्षित को यूपी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में गिना जाता है और बृजलाल खाबरी अभी भी कांग्रेस की कार्य संस्कृति से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता भी बाहर से आए व्यक्ति को अपने नेता के तौर पर देखने में असहज महसूस कर रहे हैं, यानी अंतर्विरोध साफ दिख रहा है। राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे दलित नेता बृजलाल खाबरी जिन उम्मीदों के साथ आगे लाए गए थे उनमें वो खरे नहीं उतर पाए हैं और खाबरी को अक्टूबर 2022 से यूपी में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। खाबरी एक दलित नेता है। यूपी में कांग्रेस का आंतरिक विवाद आखिर क्यों बढ़ रहा है, इस सवाल के लिए एक धारणा ये भी है कि प्रियंका की कोर टीम खाबरी के यूपी कांग्रेस प्रमुख होने के खिलाफ मानी जा रही है और उनके बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया आलाकमान तक पहुंचती है। एक तरफ प्रियंका एक नए राज्य प्रमुख की नियुक्ति के लिए जोर दे रही हैं, तो अजय राय, पीएल पुनिया और वीरेंद्र चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता दौड़ में शामिल हैं। दूसरी ओर खाबरी और उनके करीबी सहयोगियों का दावा है कि उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय का समर्थन प्राप्त है। इस रस्साकशी में राज्य के कार्यकर्ता परेशान हैं और पार्टी जमीनी स्तर पर बहुत सक्रिय नहीं है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच अभी तक कोई समन्वय नहीं बैठ पाया है। अभी तक सपा नेता कांग्रेस को गंभीर साझेदार नहीं मानते और ऐसे में यूपी में सपा कांग्रेस को कितना तवज्जो देगी, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि राज्य में सपा भी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा एक अहम काम है जो अभी भी बाकी है। सीटों का बंटवारा सपा के लिए अहम सवाल है क्योंकि सपा की पकड़ यादवों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों में रही है। सपा इसी आधार में कहीं से कमी नहीं आने देना चाहती। सपा अगर कांग्रेस के साथ आती है तो वो एक बार ये जरूर सोचेगी कि उसका वोट आधार पर कोई असर न पड़े। सपा कांग्रेस को तवज्जो इसलिए भी नहीं दे रही है क्योंकि वो दलित वोटों का आधार खोना नहीं चाहती। सपा को यह डर जरूर है कि ऐसा करने से दलित वोट बसपा के पाले में न चला जाए और इस वोट बैंक पर बीजेपी की भी नजरें हैं, इसलिए ये लड़ाई और भी मुश्किल है।
तो वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बीजेपी सभी को जोड़ने में लगी हुई है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को सीटें दी, जो महज एक प्रयोग था। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसे फिर से दोहराएगी और बीजेपी खास तौर से पिछड़े मुसलमानों के वर्ग को साधना चाहती है। ये वही वोटर्स हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देते हैं। अब तक साझेदारी में सपा ने जो सीटें कांग्रेस को दी हैं, उसका नुकसान हुआ है और इसलिए सपा बहुत फूक फूक कर कदम उठाना चाहती है और इसका असर भी इंडिया गठबंधन पर पड़ने वाला है। उधर इंडिया गठबंधन की वजह से कांग्रेस को अपनी सीटों में समझौता करना पड़ सकता है। कांग्रेस का सिर्फ यही उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों के बीच एकाधिकार बना रहे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके पास सीटों की संख्या ज्यादा हो। पिछले चुनावों में कांग्रेस 400 ये उससे ज्यादा की सीटों पर लड़ती रही है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस इंडिया जैसे गठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस को अपनी सीटों से समझौता करने की जरूरत पड़ेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।